हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैंने आज थर्सडे मैं इस साल की लास्ट एक्सपायरी लास्ट सेटलमेंट डेट के हिसाब से ये डेटा बनाया है। सब पार्टिसिपेंट्स के ओपन इंटरेस्ट, ऑप्शन चेन, इंडेक्स चार्ट्स, ऑप्शन चार्ट्स पर। तो हमेशा की तरह शुरू करते हैं हम इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ और कौन से पार्टिसिपेंट ने आज क्या किया। लास्ट डे एकदम, और आज लास्ट में एकदम जाके लॉन्ग अनवाइंडिंग शॉर्ट कवरिंग एफआईआई का नेट पोजीशन थोड़ा सा और पॉजिटिव। काफी बड़ी क्वांटिटी का स्क्वायर ऑफ हुआ है आज दोनों साइड। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस लॉन्ग अनवाइंडिंग बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा शॉर्ट, फ्रेश शॉर्ट साइड हुए। प्रॉप डेस्क का भी वही है ज्यादा, पर प्रॉप डेस्क के केस में ज्यादा लॉन्ग अनवाइंडिंग है, शॉर्ट कवरिंग उतना नहीं है। नेट शॉर्ट उनका ऑलमोस्ट डबल के तरफ गया, 17,000 से 31,400। क्लाइंट्स के केस में ज्यादा लॉन्ग शॉर्ट कवरिंग, कम लॉन्ग अनवाइंडिंग। नेट पोजीशन शॉर्ट थे, वो काफी दिनों से शॉर्ट है क्लाइंट्स, और अब 65,500 पर क्लाइंट्स का नेट शॉर्ट इस समय। ऑप्शन चेन में एफआईआई का जो नंबर आया है 1.18, कल के 1.15 से बहुत नॉमिनल चेंज है ये। एक्सपायरी होने के बाद इतनी अनवाइंडिंग कवरिंग पोजीशंस के बाद भी, मतलब उनका बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू रहता है ऑप्शन में। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस है, इतना सारा पुट लिया हुआ था, सब गल गया। अब 40,000 पुट के संग जनवरी सेटलमेंट में एंट्री कर रहे हैं। प्रॉप डेस्क जो आज के सेटलमेंट को लेके बहुत बुलिश थे, आज उनका काफी फायदा हुआ। और अब वो कल से जो नई एक्सपायरी 2024 की फर्स्ट एक्सपायरी होगी, उसको लेके वो न्यूट्रल है। बहुत कम हुआ है चेंज है दोनों साइड, बहुत नॉमिनल फ्लैटिश एकदम। क्लाइंट्स जो इस आज की एक्सपायरी को लेके बहुत बेरिश थे, आज उनका काफी प्रेशर आया होगा वो पोजीशंस पर। आज अभी कल के लिए नई एक्सपायरी के लिए ऑलमोस्ट न्यूट्रल स्टैंडर्ड डिफरेंस एफ आई प्रॉप डेस्क और क्लाइंट्स का एक ही है। ओ आई ओपन इंटरेस्ट काफी ज्यादा है क्लाइंट्स का, प्रॉप के सामने वो नॉर्मल है, वो ऐसे ही रहता है कंपैरेटिव में। और प्रॉप डेस्क और एफ आई आई का बुलिश स्टैंड निकलते हुए। स्टॉक फ्यूचर्स में आज भी सेम सिनेरियो जो इंडेक्स फ्यूचर्स में देखने को मिल रहा है। एफआईआई का जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग और सामने से कुछ शॉर्ट फ्रेश लॉन्ग राइड। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का दोनों है, शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश शॉर्ट्स और लॉन्ग अनवाइंडिंग। प्रॉप डेस्क का भी सेम सिनेरियो। नेट फिगर प्रॉप डेस्क का ज्यादा लॉन्ग्स हुए हैं, और क्लाइंट्स के केस में ज्यादा शॉर्ट्स हुए, क्योंकि लॉन्ग अनवाइंडिंग बहुत हैवी था आज क्लाइंट्स का इधर। एक नजर लगाते हैं लास्ट 5 ट्रेडिंग डे के हाईएस्ट हुआ है चेंज में। और ये रहे वो स्टॉक्स, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, बड़ा सा अंडा, रसगुल्ला। लॉन्ग अनवाइंडिंग में कोई स्टॉक नहीं, एकदम नॉमिनल एक दो स्टॉक है, वो है एकदम लो है टू कंसिडर फॉर लॉन्ग अनवाइंडिंग। कल से न्यू सेटलमेंट है। आप इन स्टॉक्स में कोई ट्रेड खोज सकते हो, पर नेसेसरी नहीं है कि आपको सेम सेगमेंट में ही कोई ट्रेड उसी कैटेगरी में मिले, क्योंकि 5 ट्रेडिंग डे में कई बार स्टॉक अपने टारगेट्स अचीव कर लेते हैं शॉर्ट टर्म में, या एक सपोर्ट रेजिस्टेंस पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि पर ओआई बड़ा है। आपको कोई स्टॉक में एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव मिल सकता है। और कोइंसिडेंटली इस बार जो शॉर्ट कवरिंग वाले स्टॉक्स आए, उनमें से 5 में 3 बैंक है। आईसीआईसीआई बैंक, सेंट्रल सिटी यूनियन बैंक और एक्सिस बैंक। नेसेसरी नहीं है कि अगर आपको सेम ट्रेंड में मिलेगा। आपको कई, अगर समझिए बैंक निफ्टी में कल कंटिन्यूएशन ऑफ बुल ट्रेंड रहता है, तो इनमें आपको एक, क्योंकि इतने शॉर्ट बिल्डअप हुए हैं, वो टर्न अराउंड भी मिल सकता है। और अगर एट द सेम टाइम मार्केट वीकनेस की तरफ रहता है, बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग अगर आती है, तो ये 3 स्टॉक स्टैंड आउट वीक हो सकते हैं। तब तो दोनों साइड का ऑप्शन खोलना चाहिए। फ्लेक्सिबल रहिए अपने ट्रेड पोजीशन विद द ट्रेंड, खोजिए ट्रेड, क्योंकि ओआई का एक सिग्नल बड़ा होता है ऐसे केसेस में। पुट कॉल रेशियो वापस 1.21, ड्रॉप आया नीचे। एडवांस डिक्लाइन ब्रेथ आज भी बहुत बढ़िया था, कल की तरह 2-1। तो कंटिन्यूएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड था दोनों दिन। कैश मार्केट में एफआईआई का बम बम बाइंग, आज रीबैलेंस डे था। और डोमेस्टिक इंश्योरेंस का थोड़ा सा और बाइंग हुआ। मतलब बैलेंस माल प्रॉप डेस्क और क्लाइंट्स ने दबा के बेचा, आज कैश डिलीवरी दिया उन्होंने।
स्टॉक ऑप्शंस में लास्ट डे वही जबरदस्त अनवाइंडिंग आप देख सकते हो। एफआई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का देखिए 90,000 कॉल मेल्ट हुए नया सीरीज 2000 से शुरू करते हुए। प्रॉप डेस्क का भी सेम है, क्लाइंट्स का भी एकदम सेम टू सेम सिनेरियो आगे बढ़ते हुए। नेक्स्ट, चलिए अब देखते हैं ऑप्शन चार्ट्स, इंडेक्स चार्ट्स और ऑप्शन चेन को। पर आगे बढ़ने के पहले एक डिस्क्लेमर, ये कोई भी एंगल से आपको लॉन्ग शॉर्ट बाय सेल व्यू नहीं है। ये एक एजुकेशनल वीडियो है बेस्ड ऑन ओपन इंटरेस्ट ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट्स। ऑप्शन चेन, ऑप्शन चार्ट्स, इंडेक्स चार्ट्स, आप जो भी ट्रेड करें आप उसे स्टडी प्रॉपरली करें, रिस्क मैनेज करें और स्टॉप लॉस को हमेशा रिस्पेक्ट करें। निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट का जो इंडेक्स है उसमें मंथली टाइम फ्रेम कल लास्ट दिन है, नो डाउट अबाउट इट। बट अगर कल का क्लोजिंग नियर हाई होता है तो एक वाइट मारुबोजू कैंडल बनेगा जो काफी बुलिश होता है। हमने लास्ट मंथ में भी देखा था वाइट मारुबोजू बनते हुए, जो एक कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड की सिग्नल देता है उसमें। वैसे आज के मूव के हिसाब से जो कल के लिए जो रेजिस्टेंस निकल के आया है वो 10,400, और सपोर्ट जो है वो 10,300। रेजिस्टेंस 20 पॉइंट दूर, सपोर्ट 100 पॉइंट दूर फिलहाल के लिए। चलिए देखते हैं 10,400 का कॉल चेक करते हैं। और यहाँ पर वैसे काफी प्रेशर रहा इस पर, और अब जो सपोर्ट है वो 40 और 45 के 45 क्या है, 45 अगर होल्ड नहीं करता है तो ऑल द वे डाउन टू 30 है, फिर 25 है। और रेजिस्टेंस वैसे एकदम रेजिस्टेंस के पास हम क्लोज बंद हुआ है 57, उसके ऊपर 70, 70 के बाद सीधा 85 और फिर धमाल है टिल 125 का इसका। 10,350 का पुट एकदम लोस पर बंद हुआ है। आगे की क्या गुंजाइश है इसकी वो चेक कर लेते हैं। तो इस केस में 27 भी क्रॉस हो गया, 1.60 नेक्स्ट है, बहुत नीचे है 20 पर। नेक्स्ट मेजर सपोर्ट 20 के पास ही है इसका। और रेजिस्टेंस कहाँ है वो चेक कर लेते हैं। रेजिस्टेंस बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है ये, 75 का बहुत दूर है। बट जिन्होंने इसको कल या परसों या आज भी शॉर्ट किया होगा वो इतनी जल्दी गिव अप नहीं करेंगे, क्योंकि 75 यहाँ पर थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन है 55, तो एक अर्ली रेजिस्टेंस 55 है और बड़ा वाला रेजिस्टेंस इस फुट के लिए 75। 75 के ऊपर काफी स्ट्रांग हो सकता है, उसके पहले डाउटफुल है इसका स्ट्रांग होना, इजी नहीं होगा 75 निकालना इसके लिए। चलिए इसकी ऑप्शन चेन को चेक करते हैं। मंडे इसकी एक्सपायरी है, और यहाँ हम देखते हैं 10,400 पर कंसोलिडेशन पर एडिशन अच्छा है, 10,350 पर भी कंसोलिडेशन पर एडिशन, सब जगह कंसोलिडेशन पर एडिशन होते हुए आज अच्छा ग्रीन कैंडल कंटिन्यूएशन का। कॉल साइड प्रॉफिट बुकिंग होते हुए नॉर्मल है 10,300 पर भी, तो यहाँ पर भी पूरा अभी भी 10,300 पर कॉल हुआ है, बड़ा है, काफी खड़ा है, इधर भी है। पर 10,300 के राइटर अभी तक गिव अप नहीं कर रहे हैं इसको लेके। एडिशन 10,400 पर, कंसोलिडेशन पर एडिशन, उसके ऊपर सीधा 10,500, मतलब 10,400 जो मैंने रेजिस्टेंस बताया उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है और मंथली वाला वाइट मारुबोजू कैंडल बनता है तो दैट्स वाई, वही कारण है जो 425, 450, 475 के राइटर है वो इतना कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है उनका, सीधा फिर 500, 100 पॉइंट का एक लीप जैसा सिनेरियो बन सकता है इस केस में। फिलहाल 10,400 का पुट कॉल रेशियो काफी बेरिश है, 2:1 है। तो स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूएशन चाहिए इधर के राइटर को प्रेशर में डालने के लिए, और वो ऑटोमेटिकली फिर इन राइटर को भी प्रेशर में डाल देंगे यहाँ पर उस हिसाब से। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आए हैं वो है 10,275, उसके नीचे 10,175 रेजिस्टेंस, 10,475 उसके ऊपर 10,575। चलिए अब फिर निफ्टी चेक करते हैं।
तो फिन निफ्टी में भी मंथली में वही सिनेरियो है। वाइट मारुबोजू कैंडल का पॉसिबिलिटी है कल होने का, अगर कल का क्लोजिंग नियर द हाई हो, क्लोज नियर हाई या एट हाई होता है तो एक बहुत कम टेल होना चाहिए उसका, विक, अपर विक, तो वो एक वाइट मारुबोजू का सॉलिड पोटेंशियल कैंडिडेट है कल के लिए ये इंडेक्स भी। अ, आज के जो थोड़ा सा इसमें सेल ऑफ आया क्योंकि आज पूरा मार्केट का फोकस निफ्टी में ज्यादा था और बैंक निफ्टी में, तो इसका जो कल का रेजिस्टेंस है वो 21,600 का है, आज के हाई से थोड़ा सा नीचे, 677 हाई है, थोड़ा सा नीचे 600 ये लेवल का। और सपोर्ट जो है वो 21,375 पर है, 21,375। अगेन रेजिस्टेंस काफी नजदीक है, सपोर्ट थोड़ा दूर है, वो नेचुरल होता है क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बन के लीप मार रहा है मार्केट, तो सपोर्ट थोड़ा सा पीछे रह रहा है अभी फिलहाल के लिए। और चलिए चेक करते हैं 21,600 का कॉल, इसमें सपोर्ट है 105 पर। 105 अगर होल्ड नहीं करता है तो सीधा नेक्स्ट सपोर्ट 75 है, बीच में एक सपोर्ट है 88 का और 75, 70, 85 आप बोल सकते हो, 85 और 70 नेक्स्ट सपोर्ट होगा अगर 105 होल्ड नहीं करता है उसमें। रेजिस्टेंस जो है वो 130, 155 और फिर 100 और 205 पर है। वन, ये बहुत क्रूशल है, 160 और 175 का रेजिस्टेंस, उसके पहले एक वॉल इधर है। इन केस कल मार्केट फ्लैट टू नेगेटिव खुलता है तो ये एक बड़ा रेजिस्टेंस हो जाएगा 130 का इस केस में। चलिए देखते हैं 21,500 का कॉल, और 21,500 के कॉल में जो सपोर्ट है वो अब 75 के पास है, उसके नीचे सीधा एक बीच में है, राइट, 60, 75, 60 और फिर तो सीधा डाउनवर्ड क्रश है इसका। और रेजिस्टेंस, इसकी रेजिस्टेंस, पहला रेजिस्टेंस आप बोल सकते हो 115, ये टफ हो जाएगा, अगर जितना देर ये नीचे रहेगा उतना देर ये 110, 15 का वॉल बनता रहेगा, उसके बाद बड़ा वॉल है, बहुत बड़ा वॉल 165, बहुत बड़ा वॉल है ये 165 इसके लिए, तो उसको निकालता है तो आप समझिए मार्केट में सीवियर करेक्शन हो जाएगी अगर ये 16 बाय ट्यूसडे अगर ये 165, 70 के ऊपर सस्टेन करने लग जाए। चलिए इसकी भी ऑप्शन चेन को चेक करते हैं हम। तो ऑप्शन चेन में इधर एडिशन है, कंसोलिडेशन पर एडिशन 21,500, 21,550, 21,400, सब जगह है। वो नीचे लेवल पर बहुत नीचे 21,100 बहुत नीचे है वो, और 600 तक का एंट्री देखने को मिल रहा है इधर। कंसोलिडेट ये पूरा फ्रेश है, 550 और 600। कॉल साइड प्रॉफिट बुकिंग एज पर एंटिसिपेशन, उसके बाद थोड़ा एडिशन 21,500 पर हुआ है, यहाँ जबरदस्त एडिशन है 450, 550, 600 यहाँ पर, तो क्रूशल राइटर इधर है कॉल के इस इसमें, और फिर तो सीधा ऊपर 21,750 पर कुछ सिग्निफिकेंट राइटिंग है, चारों तरफ राइटिंग है इस केस में। कॉल साइड भी काफी राइटिंग है आज के कैंडल को देखने के बाद, दोनों साइड राइटर एकदम लगे हुए हैं इसको स्क्वीज के मोड में एकदम। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आए हैं वो हैं 21,325, उसके नीचे 21,125, रेजिस्टेंस 21,750, उसके ऊपर 21,950। चलिए अब बैंक निफ्टी को भी चेक कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी वही सीन है, मंथली कैंडल अगर हम देखें तो वाइट मारुबोजू कैंडल का बहुत जबरदस्त पोटेंशियल है कल, अगर कल का क्लोज हाई के पास हो, लास्ट कैल ट्रेडिंग डे है मंथ का, तो इम्पोर्टेंट लेवल है, आप उसको माइंड में रख सकते हैं। आज का कैंडल एक दोजी जैसा कैंडल बना है, अनसर्टेनिटी टाइप का, तो कल के लिए जो रेजिस्टेंस है
वो 48,650, आज के हाई से 15 पॉइंट ऊपर। और जो सपोर्ट है वो 48,000 पर है, काफी नीचे है सपोर्ट, नो डाउट अबाउट इट। क्योंकि अगेन इतना शार्प कैंडल राइज हुआ है, तो बीच में कोई ऐसा कोई मेजर सिग्निफिकेंट सपोर्ट मुझे नहीं दिख रहा है 48,000 के पहले, अनफॉर्चुनेटली इतना। क्योंकि बहुत दूर है, इनफैक्ट अगर छोटा सा सपोर्ट ढूंढने जाऊं तो एकदम क्लोज टू इट है 48,425 का, और उसके बाद 48,350। अब 350 को एक बार फिर भी एक सपोर्ट समझ सकते हैं, 450 बहुत क्लोज है। 350 को एक नियर, उसके बाद मेजर सपोर्ट सीधा 48,000 पर आता है इसका, इस कैंडल का। चलिए देखते हैं 48,500 के कॉल पुट को। 48,500 का कॉल पुट, कॉल एकदम सपोर्ट पे पास जाके बंद हुआ है। कल के लिए सपोर्ट एट 330, उसके नीचे 260, फिर 210 एंड सो ऑन नीचे की तरफ। और अगर समझिए कल कोई भी एंगल से मार्केट फ्लैट टू वीक खुलता है, बट फर्स्ट डे है सेटलमेंट का, इतना जल्दी मेल्टिंग नहीं होगा। अगर वीक होगा तो ये एक वॉल बन जाएगा फिर 400 का। नहीं तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसका 525, और फिर 625 पर इसकी रेजिस्टेंस बन रही है। चलिए 48,500 का ही पुट को चेक करते हैं, एकदम लोस के पास बंद हुआ है, कुछ मेजर सिग्निफिकेंट ये नहीं है। और आप देख सकते हो इस चार्ट में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना था यहाँ पर। ये हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन, टारगेट कंप्लीट हो चुका है उस ब्रेकडाउन का। तो अब आगे क्या हो सकता है, क्या इसमें बाउंस मिलेगा हमें, या इसमें वापस से कोई फर्दर कंटिन्यूएशन? तो पहले सपोर्ट खोज लेते हैं, जो बहुत डिफिकल्ट है इस केस में खोजना। और 275, 235, 170, ये आपके सपोर्ट लेवल्स है। रेजिस्टेंस जो है वो, इमीडिएट रेजिस्टेंस तो इधर ही है 375, उसके ऊपर का रेजिस्टेंस एक बार 455, और ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस 625, बहुत बड़ा, इतना इजी नहीं होगा इतना करना। अगेन जैसे मैंने फिर निफ्टी के पुट में आपको बताया, अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी का ये पुट 625 की तरफ जाता है तो आप समझो काफी सिवियर प्रॉफिट बुकिंग और सेलिंग आई है, अगर ये उतना ऊपर जाता है। फिलहाल उसको एक एक करके लेवल्स को क्रॉस करने देते हैं इसको। चलिए इसके फिर निफ्टी के वो भी चेक कर लेते हैं। ये- और यहाँ पर कंसोलिडेशन पर एडिशन है, देखिए 48,500। 500 साइकोलॉजिकल फिगर होता है, उसके नीचे भी कंसोलिडेशन पर एडिशन है नॉन स्टॉप। ना जो लोग पहले से लिखे आ रहे हैं, इस प्रीमियम खाते जा रहे हैं इसका, और एकदम नॉन स्टॉप। और यहाँ तो इन द मनी पेनेट्रेशन, कि जिन्होंने आज हाईस पर लिखा पर माल नहीं काटा, 49,000 तक का एंट्री। अगेन राउंड फिगर होता है, तो ज्यादा उसमें होता है। कॉल साइड प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं है, सरप्राइजिंग, बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि ओआई कुछ था ही नहीं उधर। एक क्या 48,000 में फंसे हुए हैं राइटर, कॉल राइटर, और सीधा फिर इधर है कंसोलिडेशन पर एडिशन 48,500 सब लिखते हुए, क्योंकि दोजी कैंडल जैसा बना है तो अनसर्टेनिटी थोड़ा, दोनों साइड स्क्वीज राइटिंग इस पर। तो आज के ओपन हाई लो और क्लोज के हिसाब से और डेटा के हिसाब से जो कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो है 48,050, उसके नीचे 47,575 रेजिस्टेंस, 48,975, उसके ऊपर 49,450। चलिए अब लास्ट में निफ्टी को भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो निफ्टी में भी वही स्टोरी है, आपके मंथली कैंडल में व्हाइट मारूबोजू कैंडल का बहुत सॉलिड पोटेंशियल। कल अगर क्लोज नियर द हाइज होता है तो हम उसको एक और सॉलिड सिग्नल होगा वो, अगर कल वैसा बन सकता है। वैसे कल के लिए जो रेजिस्टेंस है
जो मैंने पहले बताया आपको कि कल वाले वीडियो में भी, कि मेजर रेजिस्टेंस अब 22,100 पर है, बट साइकोलॉजिकल लेवल्स अगर हम एक एक करके पकड़ें तो 21,800 पहला एक हम रेजिस्टेंस बोल सकते हैं फिलहाल के लिए, जो आज एक बार टेस्ट हुआ। 21,800 आप माइंड में पकड़ सकते हो। और सपोर्ट जो है वो 21,600 का फिलहाल के लिए है, एक लेवल। 21,800 का कॉल एकदम सपोर्ट के पास है। 155 पहला सपोर्ट, उसके नीचे 140, और फिर तो क्रैश होते हुए डाउनवर्ड टुवर्ड्स 105.90 ये हो जाता है। तो ये क्रूशल है, 140 से लेके 155। और रेजिस्टेंस, पहला रेजिस्टेंस 205, फिर 225, एंड फिर टू द मून, ये वाला कॉल 21,800 का पुट ही देख रहा हूँ। 25 पॉइंट थोड़ा ऊपर इन द मनी है, बट उसी को देखते हो। चलिए एक बार 21,700 देख लें। इसका सिमिलर स्ट्रक्चर है, खाली प्रीमियम लोअर है इसका। तो कहाँ इसका सपोर्ट बनता है वो चेक कर लेते हैं। 90 के पास ही बंद हुआ था, सीधा नीचे 75, फिर 55, 50 का सपोर्ट है इसका। उसके पहले कोई सपोर्ट नहीं है। रेजिस्टेंस इस समय 120, उसके बाद 150, एंड बहुत बड़ा रेजिस्टेंस 195 इसका। तो अगर 195 के ऊपर सस्टेन होता है तो आप सोचो बहुत जबरदस्त सेलिंग वाला सीन हो जाएगा, अगर उतना ऊपर ये पुट चला जाए। कहाँ जहां से ब्रेक डाउन होके आई है इसकी 195 की, उस हिसाब से आप इसको अपना सेटअप में रख सकते हो। चलिए इसके ऑप्शन चेन को चेक करते हैं। कल से न्यू एक्सपायरी, नया नया एकदम। तो 21,800 पर फ्रेश एडिशन, 21,750 पर फर्स्ट एडिशन, सब इसमें पहले से है। 700 पर थोड़ा एडिशन, 21,600 पर कंसोलिडेशन पर एडिशन होते हुए, और 21,500 में भी सिमिलर कंसोलिडेशन। टिपिकल स्ट्रॉन्ग डे कैंडल, यहाँ तक कि यहाँ 22,000 तक का पेनिट्रेशन देखिए, जबरदस्त पेनिट्रेशन होते हुए। 400 पे प्रॉफिट बुकिंग, शॉर्ट कवरिंग, अभी भी ओआई बढ़ा है, अभी भी 21,500 अभी भी ओआई है, थोड़ा कवर हुआ है बस। 21,600 अभी भी ओआई है। आज इनफैक्ट एडिशन है 21,600 कॉल पर। 21,700 पर भी कंसोलिडेशन पर एडिशन, 21,800 पर भी कंसोलिडेशन पर एडिशन, सब जगह कंसोलिडेशन पर एडिशन होते हुए ये पहले के राइटर अब और ऐड कर रहे हैं ऊपर में या नीचे से, जो जिनका कवरिंग हुआ है अब वो अपर साइड में अपना एवरेज करने घुस रहे हैं इस तरीके से। स्ट्रॉन्ग कैंडल के हिसाब से कॉल में राइटिंग काफी माना, इतना राइटिंग नहीं दिखना चाहिए था जितना दिख रहा है, बट यस है उधर में। पुट कॉल रेशियो 750 का एकदम न्यूट्रल है। तो कल के लिए ये एक अच्छा सिग्नल होगा। कौन सा साइड एडिशन होता है आप वैसे अपना मूवमेंट देख सकते हो ट्रेंड को लेके इसमें। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आए हैं वो है 21,550, उसके नीचे 21,350, रेजिस्टेंस 22,000, वेलकम टू द 22,000 क्लब, और उसके ऊपर 22,200। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको आपकी ट्रेडिंग पोजीशंस को लेकर बहुत सारी शुभकामनाएं, और तब तक के लिए अनुमति।